एक बार की बात है। बनारस की रानी के दो पुत्र थे, राजकुमार सुभाषी और राजकुमार चंद्र। लेकिन जल्द ही रानी का निधन हो गया। राजा ने दूसरी शादी की और उन्हें एक और पुत्र हुआ, राजकुमार सूर्य। नई रानी ने अपने पुत्र के भविष्य के लिए डरते हुए राजा से सिंहासन का वादा करने को कहा। राजा ने इनकार कर दिया और अपने बड़े पुत्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें दूर भेज दिया। उन्हें अपने मृत्यु के बाद ही लौटने के लिए कहा। राजकुमार सूर्य अपने भाइयों से प्रेम करते थे, इसलिए वे भी उनके साथ चले गए। तीनों राजकुमार हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े और एक झील के पास आराम करने लगे, ये जाने बिना कि वहां एक जल राक्षस रहता है जो उन लोगों को खा सकता है जो देवताओं की शिक्षा नहीं जानते थे। राजकुमार सूर्य पानी लेने गए और राक्षस द्वारा पकड़े गए। जब उनसे शिक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गलत उत्तर दिया और राक्षस द्वारा कैद कर लिए गए। राजकुमार चंद्र का भी यही हश्र हुआ। राजकुमार सुभाषी ने एक तरफा पद चिन्हों को देखा तो वे खतरे के लिए तैयार हो गए। राक्षस ने एक ग्रामीण के वेश में उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चाल को समझ लिया। राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया और देवताओं की शिक्षा पूछी। राजकुमार सुभाषी ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, अशुभ कर्मों से शर्मिंदा और भयभीत रहना चाहिए और हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए। प्रभावित होकर राक्षस ने दोनों भाइयों को रिहा कर दिया। राजकुमार ने राक्षस को अपने अशुभ कर्मों को छोड़ने की सलाह दी। राक्षस ने सहमति व्यक्त की और राजकुमारों को वापस राजधानी लौटने तक अपनी सुरक्षा में रखा। राजकुमार सुभाषी राजा बने, राजकुमार चंद्र मुख्यमंत्री बने और राजकुमार सूर्य सेना के सेनापति बने। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अशुभ कर्म शर्म और भय लाते हैं, जबकि शुभ कर्म आत्मसम्मान और शांति लाते हैं।